special guest of the day, Shri Jagannath Das ji. Respected colleagues and dear, good morning to all of you. Good morning, sir. बच्चों, आज जैसा कि हमारे बीच में हमारे जेएलपी के अपने alumni, शायद आप बच्चे पहले भी जिनसे मिल चुके हैं, वो हमारे बीच में मौजूद हैं. And from here, I would like to extend a hearty welcome from on behalf of all the JLP Sandhu Parivar to Shri Jagannath Das ji, who started his JLP career in 1993 as a student of class 6 at JLP Jalgaon in Maharashtra. And he remained topper in class 10 CBSE. And after that, he completed his 12th standard education in Nasik in first division again from state board. Then he went for his Bachelor of Technology in Mechanical Engineering from VZTI College, Mumbai in 2004. And after his BTech, he continuously taught in different engineering colleges for more than 8 years. So काफ़ी लंबा एक एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग में भी. And after that, he devoted himself totally towards International Society for Krishna Consciousness, simply known as ISKCON, Mumbai, for spreading spiritual knowledge of Bhagavad Gita in society since 2012. 2012 के बाद अब तक लगातार ये स्पिरिचुअल जो नॉलेज है उसको इम्पार्ट करने में लगे हुए हैं. तो हमारे जैसे पीएचडी एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी एक IKS नाम से इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसका भी प्रोविजन है. तो कुछ जानकारी आपको साथ ये शेयर करेंगे. तो मैं मंच पर अभी आमंत्रित करूंगा श्री जगन्नाथ जी को कि वो मंच पर आएं और बच्चों के साथ कुछ इंटरेक्शन करें. एंड इन द मीन टाइम आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू प्लीज बी सीटेड ऑन योर प्लेसेस. आप भी बैठ जाएंगे. So first of all, I would like to thank our dear Vice Principal Sir, Shri Suri Sir, and all teachers to give me the kind shelter here at JNV Roadbed and the opportunity to serve you all here. Wish you all good morning. मुझे बड़ी खुशी है कि पुनः मैं आपके बीच में आया हूँ 5 महीनों के बाद लगभग. मैं मई महीने में आया था. आपको याद है? कुछ बच्चों को याद होगा? या सबको याद होगा? बच्चे तो भूलते नहीं. बच्चे बड़े बुद्धिमान मॉडल में होते कि नहीं? बुद्धिमान तो बच्चे हैं. तो जो विषय में आज लेने वाला हूँ वो है, इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS, या हिंदी में बोलेंगे तो भारतीय ज्ञान प्रणाली. कि जो ज्ञान इस देश का सदियों से युगों से रहा है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसका क्या महत्व है, उसका उपयोग क्या है, कुछ मैं बोलना चाहूँगा. आज जो हम पढ़ते हैं वो क्या है और इसकी आवश्यकता आज जो गवर्नमेंट है उनको क्या लगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा का पुनः विषय समाज में दिया जाए. तो ये विचार क्यों आया है? पहले तो हमें समझना चाहिए कि आज जो हम पढ़ते हैं वो एक व्यावसायिक शिक्षा है, या संक्षिप्त में बोलेंगे तो भौतिक शिक्षा है. इवन जो मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें भी जीवन की शिक्षा कुछ नहीं है, भौतिक शिक्षा है. जैसे मेडिकल साइंस जो है MBBS, MD, MS कोर्स जो होते हैं
वो लोग केवल बॉडी का स्टडी करते हैं, बॉडी पार्ट्स, बॉडी फंक्शंस, बॉडी सिस्टम का स्टडी करते हैं। लेकिन स्वास्थ्य के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए मन का शांत होना, मन का प्रसन्न होना भी आवश्यक है। साथ ही साथ जो बुद्धि अपनी है वो भी जगी होना आवश्यक है। आंखें खुली है इसका मतलब व्यक्ति का बुद्धि जगा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। बहुत समय लोगों का बुद्धि सोया होता है। यदि बुद्धि सोया नहीं होता तो आज कोटि कोटि लोग नशा के शिकार क्यों बनते? नहीं बनते। कोई व्यक्ति नशा का शिकार इसलिए बनता है कि उसकी बुद्धि सोई हुई है। ये बात नहीं कि गांव के जो अनपढ़ लोग होते हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो लोग नशा के शिकार बनते हैं। नशा के शिकार तो बड़े बड़े लोग भी बन जाते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर भी बन जाते हैं बहुत समय। क्यों? उनकी बुद्धि सोई हुई है। विवेक जो बोलते हैं, विवेक, सही गलत का भेद समझना, उनका सोया हुआ है विवेक। क्योंकि शिक्षा जो हम ले रहे हैं वो भौतिक शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा है। बोल भी देते बड़े लोग, ओ दिस इज़ द प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल, यू हैव टू बी प्रोफेशनल, ऐसा बोलते हैं। आपको व्यावसायिक बनना है, प्रोफेशनल बनना है, मतलब बस पैसा कमाना है, प्रोफेशन। कुछ सेवा करनी है, कुछ योगदान देना है, कुछ अच्छा काम करना है, ये विचार पीछे हट गया है। क्यों? जो शिक्षा मिल रही है बच्चों को समाज में, उसमें इसका कोई विचार नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। क्योंकि जीवन की बात ही नहीं है सिलेबस में। साइंस बोलकर जो कुछ पढ़ते हैं उसमें केवल ज़्यादातर कल्पनाएं ही बताई जाती है। दो मुख्य विषय है, जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई है, आजकल साइंटिस्ट ढूंढने में लगे हैं सदियों से, और कोई कल्पना भी बना दिया। और डार्विन जो थे, चार्ल्स डार्विन, मुझे लगता है कि केमिकल से अमीबा बन गया होगा सिंगल सेल का, और सिंगल सेल का अमीबा इवोल्यूशन होते होते एक्वाटिक्स, प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, बीस्ट, मंकी, और फिर मनुष्य बन गया होगा। ऐसी कल्पना को हम सत्य मान के चलते हैं, ये दुर्भाग्य है। डार्विन थ्योरी इस जगत में केवल अपना ही देश है जो आज तक किताबों में रखा है साइंस बोलकर। दुनिया के हम लोग जानते हैं, बहुत लोग मुंबई में इस्कॉन टेम्पल में आते हैं, विदेशी लोग, रशियन, अमेरिकन, यूरोपियन, वो लोग बताए हैं हमने कभी अपने सिलेबस में डार्विन थ्योरी को नहीं पढ़ा है। क्यों? बेसलेस, इलॉजिकल थ्योरी है। कैसे? वहाँ पर ऐसा विचार दिया गया है कि जीवन की उत्पत्ति केमिकल से हो सकती है, बिना जीवन के जीवन उत्पन्न हो सकता है, केमिकल से जीवन उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि अमीबा, सिंगल सेल का अमीबा, उससे ही पूरा दुनिया बन गया, जीवन उत्पन्न हो गया, ऐसी कल्पना उसमें बताई गई है। देखिए, हम ये नहीं बोल रहे कि साइंस जो कुछ पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं साइंस के नाम पर यदि हम गलत चीज़ों को, काल्पनिक चीज़ों को सत्य मान लेते हैं तो क्या परिणाम होता है। आज की समस्या में, आज के देश में, आज के समाज में जो समस्याएं हैं उसका कारण यही है कि हम जीवन की उत्पत्ति को केमिकल से बता दिए हैं सिलेबस साइंस बोलकर। और बंदर से मनुष्य आ गया, तो मनुष्य तो बंदर जैसे ही हरकत करने वाला है। जब उसको बताया गया था कि पूर्वज जो थे बंदर थे, आदिवासी थे, जंगली थे, तो वही संस्कार ले लेगा, पकड़ लेगा, हम तो बंदर ही हैं, हमारे पूर्वज बंदर ही थे। तो ये जो, और यदि हम सोचते हैं कि इस अपने पर्यावरण का जो इकोसिस्टम बोलते हैं, उसका इको बैलेंस, अरे बैलेंस, समतोल यदि साधना है तो पशु, पंछी, वनस्पति, सभी जीव एक साथ होने चाहिए। ये नहीं कि बस केवल प्लांट्स होंगे तो जीवन चल सकता है, नहीं, प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स, बर्ड्स, जो हम बोलते हैं CO2, O2 जो बैलेंस होता है, प्लांट्स क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं, और बाकी लोग क्या लेते हैं, जीव O2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो इको बैलेंस भी जो होने के लिए एक साथ प्लांट्स, सभी स्पीशीज़ ऑफ लाइफ, सभी जो जीव हैं, जातियां हैं जीवों की, वो होनी चाहिए। एनीवे, पॉइंट ये है कि अपने देश में जब ब्रिटिश शासन था, जिन्होंने इस देश का कल्याण तो नहीं करना चाहा था, उन्होंने लूटा, फंसाया,
अत्याचार किया, शोषण किया इस देश का, और फिर उन्होंने ऐसी व्यवस्था बना दी कि हम सदा के लिए अपने मूल ज्ञान से, विज्ञान से वंचित हो जाएं। यदि आप अभी मैं 25 साल से भगवद गीता या वेद उपनिषद पढ़ा हूँ तो हम समझे हैं कि वास्तविक विज्ञान, वास्तविक ज्ञान ये तो वैदिक साइंस ही था। आज भी विदेशों में भी इसका अभ्यास किया जाता है, लेकिन अपने देश में क्यों पीछे हट गया? क्योंकि ब्रिटिशों ने अपनी शिक्षा पद्धति से उसे बाहर निकाल दिया। क्या बोलकर? और जो था मैक्स मुलर ने 19वीं सदी में ये बोल दिया कि आपकी जो बुक्स है, वैदिक बुक्स जब बोलते हो, वेद उपनिषद, या जो आपकी इतिहास की बुक बोलते हो, रामायण महाभारत, ये सब माइथोलॉजी बुक्स हैं। ऐसा बोलकर उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया और कॉन्वेंट स्कूल खोलकर जो अपनी गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी उसे बंद करवा दिया। उससे क्या हुआ? पहले शिक्षा के नाम पर कभी बिजनेस नहीं होता था। शिक्षा ये विद्या के रूप में सभी को, अब अपने गांव में जो पाठशाला होती थी, गुरुकुल होता था, वहाँ मुफ्त में मिलती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट। जब विद्या ही बिकने लगी, ज्ञान ही बिकने लगा स्कूल कॉलेज के माध्यम से, तो सारा सिस्टम बिगड़ गया। क्यों? जब बच्चे सोचते हैं हमने लाखों रुपए लगा दिए हैं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, तो पढ़ने के बाद और पढ़ाई के बाद पैसे ही कमाने का सोचते हैं। लेकिन जब बच्चों को ये पता है हमें ज्ञान, शिक्षा, विद्या जो है मुफ्त में दी गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है, तो वो भी लोग कुछ सेवा का सोचते हैं, कुछ देने का सोचते हैं। तो यही एक चीज़ है कि जो अभी शासन प्रशासन जो गवर्नमेंट है सोचती है, समझ लगी है कि जो वैदिक शिक्षा पद्धति थी, जिसे हम आज भारतीय ज्ञान परंपरा बोलते हैं, उसका जो मुख्य विषय है जीवन है, वैल्यू सिस्टम है, संस्कार है, मूल्य है। आज की शिक्षा पद्धति में संस्कार, मूल्य या जीवन की बात कहीं नहीं है। क्योंकि हम कॉलेज में जब बीटेक किए, मुंबई में कॉलेज का विजिट किया है, तो वहाँ टॉप के बच्चे आते हैं देश से पढ़ाई के लिए। वो बच्चे भी सेकंड ईयर में, दूसरे साल में नशा के शिकार होते हमने देखा। सभी नहीं, 50% बच्चे, वो भी बड़ी संख्या है 25 साल पहले। तो जब हमने देखा कि ये साइंस में टॉप किए हैं, मैथ्स में टॉप किए हैं, लेकिन नशा नहीं करना चाहिए, इतना कॉमन सेंस इन बच्चों को नहीं है। या कभी बोलते हैं कि उसमें बहुत पढ़ाई का बहुत टेंशन आता है सर, बड़ा लोड आता है पढ़ाई का, तो ये इसकी आवश्यकता पड़ती है नशा करने की, लोड कम करने के लिए फूकने है ना, बीड़ी फूकने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये पागलपन है। क्या अपना इतना भी बल नहीं है, स्वयं का इतना ही ताकत नहीं है कि हम छोटे मोटे जो चैलेंजेस होती हैं, आह्वान होते हैं, उसे पेल सके? तो ये चीज़ें जो हैं, बस अंतिम बात में यही बोलूँगा कि यदि हम जीवन को समझना चाहते हैं, वास्तव में जो ज्ञान विश्व की उत्पत्ति कैसी हुई है, ये बड़ा सवाल हो जाता है। साइंटिस्ट लोग इसमें ढूंढने लगे हैं, विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई है। सिंपल लॉजिक या सिंपल कॉमन सेंस की बात है। जो व्यक्ति बनाया है दुनिया, वो जानता है कब बनी है, कैसे बनी है, क्यों बनी है, सब जानते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये विचार है समाज में, दुनिया बनाने वाला कोई नहीं है, दुनिया चलाने वाला कोई नहीं है, हम ही हैं जो कुछ भी है, हमें मालिक बनना है, हमें इसका भोग लेना है। जो मानसिकता है भोगवादी, एंजॉयमेंट टेंडेंसी मानसिकता, इसलिए लोग भगवान को नहीं चाहते हैं। हम तो समझते हैं कि कोई भी यहाँ सुंदर बोर्ड लगे हैं, पेंटिंग लगी है, नोटिस लगी है, तो इसको बनाया है, कोई बनाता है। अपने अनुभव में इस जगत में ऐसी एक भी वस्तु नहीं है जो कि बनाया नहीं होता है, कोई बनाता होता है। ये स्कूल चलती है नियम से, तो कोई इसको चलाता है। इतना अनंत विश्व, अनंत कोटि ब्रह्मांड को बनाने वाला, चलाने वाला कोई नहीं, एक नियम से, ये तो मूर्खता है। जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसमें ईश्वर सत्य है, ये विचार दिया गया है। ईश्वर कौन है? जो कंट्रोलर है। जैसे आपने प्रेयर गाया, प्रेयर प्रार्थना किया कि तुम स्वामी, हम तू अंतर्यामी। मैं तो पंजाबी में इतना समझ नहीं पाया, लेकिन कुछ भाव समझ पाया कि भगवान क्या है, सबका स्वामी है और वो सबका अंतर्यामी भी है, सबके अंदर भी है अंतर्यामी, जो सबके भाव, सबके मन को पहचानता है, इच्छाओं को जानता है, कि वो माता पिता है।
सबका माता पिता है। कोई यहाँ पे जो कोई एक व्यक्ति, हम सभी जो है माता पिता से आए हुए हैं। ये बॉडी भी जो मिला है हमें माता पिता के माध्यम से मिला है। मतलब माता पिता मतलब कौन है? बनाने वाले, जन्म देने वाले, उत्पन्न करने वाले। ये स्कूल भी बना है, एक कुछ हॉल बना है, यहाँ कुछ जो भी लगा है कोई इसको बनाया है, उत्पन्न किया है। ये कॉमन सेंस है। लेकिन दुनिया के विषय में ये लोग जो है सो कॉल्ड तथाकथित वैज्ञानिक लोग जो है, जो मूल वेदों की बात जो है, विज्ञान जो कहते हैं हम लोग सदियों से युगों युगों से जगत में हैं, उसको ही काल्पनिक बोल देते हैं। तो इनकी जो थियरी है रिसर्च के बेसिस पे, जो कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं उसके बेसिस पे उसको सत्य बोलते हैं। ये दोष है, क्योंकि इसी से क्या हुआ है, जब भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, तो लोग स्वयं भगवान की जगह लेना चाहते हैं और इसलिए अन्याय होता है, इसलिए शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। क्योंकि हम जब समझेंगे सबका मालिक एक है तो हम सब लोग सेवक बनेंगे। हम सब कौन बनेंगे? सेवक। क्योंकि हम समझते हैं हम सबका कोई माता पिता एक है, हमें उनकी सेवा करनी है, हम सब सेवक है, हम सबका एक कोई स्वामी है, तो हमें सेवा का भाव होगा। लेकिन आज जो है कोई स्वामी नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई माता पिता नहीं दुनिया का, हम ही सब कुछ है, तो किसी को सेवा करने की इच्छा नहीं होती है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा जो है सेवा का विचार देती है। क्यों? वहाँ पे ईश्वर का मुख्य विचार है। और जो ज्ञान जो है वेद उपनिषद जो भारतीय ज्ञान का आधार है या उसका उद्गम है, वो भगवान ही दिए हैं। वेद जो हैं ऐसे कहा गया है कि भगवान ने स्वयं ब्रह्मदेव को, ब्रह्मदेव कौन है? ब्रह्मदेव इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में पहले जीव है जिनका जन्म होता है भगवान विष्णु के नाभि कमल से। मैं पिछले बार ही कुछ पॉइंट बताया था। क्योंकि हम समझते हैं कि यदि सिंगल केमिकल से, अमीनो एसिड से अमीबा आया होता तो आज भी अपने लैब में कोई केमिकल मिक्स करने से जीव उत्पन्न होना चाहिए था। यदि पहले ऐसे हो गया लाखों साल पहले, आज क्यों नहीं होता है? और जीवन का जो मुख्य लक्षण होता है बॉडी नहीं होता है, जैसे डेड बॉडी में बॉडी होती है। जीवन का लक्षण होता है कॉन्शियसनेस, चेतना। कॉन्शियसनेस मतलब क्या है? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। इच्छाएं होती है, भावना होती है और विचार होता है। केमिकल से कुछ व्यक्ति बन जाएगा तो केमिकल से तो कॉन्शियसनेस उत्पन्न नहीं होती है। इमोशंस जो होते हैं केमिकल से नहीं आ सकते, क्योंकि वो नॉन लिविंग है, वो डेड मैटर है। डेड मैटर से कॉन्शियसनेस कैसे आ सकता है? जीवन से ही जीवन उत्पन्न होता है। ये बेसिक चीज़ें जो है कि हम समझेंगे जीवन के विषय में। तो भारतीय ज्ञान परंपरा जो है हमें मुख्य दो विषय बताती है। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, जो बड़ा विषय है, वहाँ कल्पना की बात कोई उपयोग नहीं है। क्यों? कल्पना से हम कभी समझ नहीं पाएंगे। जैसे किसी को जानना है अपना पिता कौन है, अपने पिताजी को जानना है तो माता को पूछना होगा, माँ ही बता सकती है कि अपना पिता कौन है। वैसे ही दुनिया कौन बनाया है, दुनिया कैसे बनी है, कब बनी है, ये ज्ञान जो बनाया है वही दे सकता है। उसके अलावा आज का कोई व्यक्ति अपनी कल्पना से बोलेंगे मैं केमिकल रिएक्शन कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करके मैं ढूंढ लूँगा दुनिया कैसे बनी, कल्पना ही बनाएगा वो कभी जो स्वयं को जानता नहीं कि हम जो दुनिया में आए हैं, कितने दिन यहाँ रहने वाले हैं, दुनिया में जो जन्म लिए हैं, कहाँ से आए हैं, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, जिसको ये स्वयं का ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति अनंत विश्व के विषय में वो कब बना, कैसे बना, समझ नहीं पाएगा। भारतीय ज्ञान परंपरा में एक विषय आता है जीवन सब जगह है। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, सभी ब्रह्मांडों में जीवन है। एक ब्रह्मांड में अनंत कोटि तारे, ग्रह लोग हैं, स्टार प्लैनेट्स, सब पे जीवन है। एक भी जगह खाली नहीं पड़ी है। क्यों? स्वयं भगवान बताए हैं, गीता में बताए हैं, वेदों में बताए हैं कि जीवन उसकी, क्योंकि वो जो बने हैं उसका उपयोग क्या है? निवास के लिए, हैबिटेशन के लिए, निवास व्यवस्था है। लेकिन आजकल के लोगों को, साइंटिस्ट लोग जो इतना दिखाते हैं हम कितने ज्ञानी हैं, उनको कंफर्मेशन नहीं है कि मंगल पे जीवन है या नहीं, चांद पे जीवन है या नहीं, या जो बाकी जो प्लैनेट स्टार है वहाँ पे जीवन है या नहीं, उनको कंफर्मेशन नहीं है। क्यों? कैसे होगा? यहाँ पे बैठ के वहाँ का कैसे जीवन पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। तो हमें इतना समझना है कि यदि हम सही में
स्वयं को भी जानना चाहते हैं, हम कौन हैं। हम जो बूढ़ा बनना नहीं चाहते हैं, हम बीमार नहीं होना चाहते हैं, हम हमेशा जीना चाहते हैं, लेकिन हम तो यहाँ पे बूढ़ी हो जाते हैं, मतलब बॉडी जो बूढ़ी हो जाती है। सब जीना चाहते हैं लेकिन कोई जी नहीं पाता है, सब एक दिन मृत्यु के है ना मुँह में प्रवेश कर लेते हैं। सब लोग बीमार नहीं होना चाहते लेकिन सब लोग बीमार हो ही जाते हैं। ये कुछ जो सवाल है जीवन के विषय में, जन्म क्यों लिया, मृत्यु क्यों आती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, इनका जवाब मॉडर्न साइंटिस्ट कभी दे नहीं सकते हैं, क्योंकि वो लोग ये जो विषय हैं उनके जो क्षमता है उसके बाहर है। इसका यदि हमें समझना है, जवाब समझना है, इसका उत्तर पाना है, तो भगवान ही इसका उत्तर दे सकते हैं। उन्होंने दिया भी है। जब हम स्वयं गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता जो सारे वेदों का सार है, हमें सारे प्रश्नों के, सारी समस्याओं का समाधान, उत्तर मिल जाता है। हमने अनुभव किया है, तभी हम अपना जीवन जो है इस ज्ञान के प्रचार के लिए 14 साल से दिए हैं। क्यों? इसकी आवश्यकता है कि जब तक जीवन को समझेंगे नहीं, जीवन का आनंद नहीं पाएंगे, समाधान नहीं पाएंगे, लोग नशा से बच नहीं पाएंगे। नशा क्यों करते हैं? क्योंकि सुख चाहिए, कुछ तो समाधान चाहिए समस्याओं का, दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं। तो जब उनको जीवन का ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान नहीं है, फिर वो नशा का सहारा लेते हैं। लेकिन जब लोगों को अपने जीवन का ज्ञान होगा, जीवन का समाधान, आनंद पाया होगा, तो उन्हें इन चीज़ों का कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं बस इतना ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए जो इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंतर्गत कुछ विषय आपको यदि समझना है तो भगवत गीता अवश्य पढ़िए। छोटी सी बुक है भगवत गीता, जिसमें 700 श्लोक है। मैं अभी 25 साल से लगभग 1000 बार गीता पढ़ ली है। तो हमने देखा है कि भगवत गीता हमें इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देता है, ज्ञान देता है कि हमें सब कुछ मिल जाता है। बाकी जो आपकी पढ़ाई के लिए आवश्यकता है, फोकस, कंसंट्रेशन, लगन, वो सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि मन भटकेगा नहीं, मन शांत होगा, बुद्धि आपकी जग जाएगी, फिर आपकी पढ़ाई जो है, जीवन आसान हो जाएगा और सभी समस्याओं का समाधान होगा। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल, मे गॉड ब्लेस यू। आई वंस अगेन थैंक ऑल योर VP sir and all teachers to give me this opportunity to serve you here in small way. आपको अच्छा लगा कुछ पॉइंट्स? थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much, sir, for sharing all of us with these beautiful thoughts on spiritual knowledge. So now,